तो माय फेवरेट डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेकेटर है ना, वो जाके जो भी चूल एंटियन की जो आत्मा थी वो उससे मिलता है। दोनों के बीच में मस्ती मजाक होता है, फिर दोनों यहाँ पे शांत हो जाते हैं। सामने से कहता है वाह यार हमारे इतने साल यहाँ पे हो चुके हैं और अभी भी तेरी आत्मा यहाँ पे बरकरार है, अभी तक तुझे मुक्ति नहीं मिली है। जो सुनते वो कहते हैं हाँ यहाँ पे कुछ गार्ड में कर रहा था तो अब काम वो हो चुका है, मतलब इतने समय से कोई आया नहीं तो अब तो मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जान नहीं वाला था। बस ये बक्सा है ना भैया इंपॉर्टेंट था, हाँ बस मैं चाहता था कोई आया इसके यहाँ पे लेके जाए। जब तक रुका था जो सुंदर मेन कट्टा बोलता अच्छा इसमें इसमें ऐसा क्या है। जो सुंदर वो कहता है वेल कुछ तो है, हाँ कुछ तो है भाई बाद में मालूम चलेगा, टेंशन तो मत ले। बाहर सर जब से मैं अंदर हूँ ना मेरी आत्मा तो सिटी में अचानक से क्या हो रहा है क्या होने वाला मुझे ऐसा कुछ आइडिया कंप्लीटली क्लियर नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन कुछ मुझे मालूम चल रहा है कुछ तो आ रहा है। जो सुंदर मेन कट्टा बोलता आ रहा है क्या आ रहा है तो बताता मॉन्स्टर सारे काफ़ी अजीब से मॉन्स्टर सारे भाई, ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत साल पहले देखे गए थे हमारे टाइम पे। जो सुनते कहते हमारे टाइम के कहीं वो वाले और वो वाले मॉन्स्टर्स तो नहीं आने वाले, तो ये कहते ना वो वाले नहीं बल्कि ये वाले वो वाले और वो वाले आ सकते हैं, नॉट क्लियर कुछ भी ऐसा कंफर्म यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ये कहता भाई नहीं है तो बता दे भाई सामने से कुछ मतलब कुछ भी देख बात है ना मॉन्स्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड, तू जब तक तेरी आत्मा यहाँ पे बरकरार ना मुझे बता दे भाई मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते वो कहता भाई ना यार अब तो मारा जा चुका, अब कुछ यहाँ पर हो या ना हो कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। ऊपर से देख भाई मेरी आत्मा को भी जाने का नहीं मुक्त होने का टाइम आ चुका है, यानी समझ भाई बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। तो मैं तो यहाँ से चला, लेकिन भाई मेरे परिवार लोग का यहाँ पे ख्याल रखना और हाँ मरने के बाद ना हर साल मेरी डेथ एनिवर्सरी पे आकर जो मेरी क्या बोलते हैं ताबूत है ना मेरा ग्रेवयार्ड वहाँ पे आके भाई अगरबत्ती और फूल यहाँ पे चढ़ा देना, वरना वापस से आऊँगा सपने में आके भाई तुझे गंदे गंदे सपने दिलाऊंगा। गंदे मतलब ऐसे गंदे जो तू सोच भी नहीं सकता, जैसे कि भाई जॉनी सिंह तेरे सपने में आके तेरी पीछे से मार रहा है। हाँ तो बाय, इतना बोलने के बाद ना उसकी आत्मा भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। और जो बक्सा जो भाई यहाँ पे था वो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे खोलता है, उसके अंदर से एक पेपर है जो पेपर निकल के सीधा इसके हाथ में आता है। वो पेपर ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था, बल्कि ना एक क्या बोलते हैं भाई अग्रीमेंट पेपर यहाँ पे था। ये क्या ना इस बंदे ने यानी हमारे मेकेटर ने वो चूल अंटे उससे 20,000 यहाँ पे लिए थे अपने टाइम पे, तो इसने चुकाया नहीं था, तो उसी का सौदे का पेपर था कि उसको इतने इतने टाइम पे उसने लिया है, इतने टाइम तक उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाएगा तो भी साले को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन चुकाने से पहले या फिर मतलब इसकी मौत हो चुकी थी तो वही पेपर इसने संभाल के यहाँ पे रखा था। ये भी देखते कि अच्छा भाई ये पेपर है लेकिन अब तो मर गया, अब किसको पैसे यहाँ पे चुकाऊँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई वो चूकी और जहाँ पे उसको ठीक कर दिया था, उसके चोट वगैरह ठीक हुए थे, वो भी होश यहाँ पे थे, लेकिन फाइनली होश में आ जाती है। होश में आते कहते मैं कौन हूँ, अरे शिट भाई मैं तो थर्ड प्रिंसेस यहाँ पे चू फैमिली को मैं भूल कैसे जाती हूँ। लेकिन भाई मेरा सेकंड भाई कभी नहीं निकल गया, अभी कब्जा करता उसने मुझे मार डाला, मेरा चोट अरे यार मेरा सारा का सारा चोट ठीक हो गया। फैन बाजू में बैठी तो वो भी कहती है अरे चू यार फाइनली भाई तुझे यहाँ पे होश में आ गया काफ़ी बढ़िया है। वो कहती है लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली भाई मेरा सेकंड भाई उसने सब क्या किया था क्या कुछ से। तो मेन कैरेक्टर सामने आता और मेन कैरेक्टर सामने आते कहते भाई सबसे पहले जो तेरा सेकंड भाई ना मैंने मार डाला, समझ में तेरा सेकंड भाई पहले ही मर चुका था, बहुत पहले यहाँ पे मर चुका था और रियल यहाँ पे नहीं था। उसका मुलाकात है ना किसी डेमोन के साथ यहाँ पे बहुत पहले हो चुका था और डेमोन यहाँ पे कमी न था, उसने सामने से तुम्हारे भाई को भाई टॉर्चर वॉर्चर किया और समझो भाई ऑलमोस्ट मारा। इससे तुम्हारे भाई भी ना एंड में उसके साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ भाई अपनी आत्मा में तुझे बेचने को तैयार हूँ, जिसके बाद से वो डेमोन इसकी बॉडी में आ गया। हाँ उसके बाद से भाई ऑफकोर्स ये कूट कूट के मरने लगा सेकंड भाई से। उसने डिसाइड किया कि एक काम करते जो सबसे छोटी बहन हो तो तुम कहते यहाँ पे जा सकते, इसलिए भाई उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो इम्पेयर को नाम का जो इंसेट है ना उसको तो सबसे पहले उसकी बॉडी कंट्रोल की, फिर एक्सचेंज ब्लड नाम करके एक टेक्निक भी है, उस टेक्निक की मदद से ना उसका ब्लड है ना अपना ब्लड जो उसको एक्सचेंज करके वो जो छुटकी बहन थी ना उसके ब्लड के मतलब एक्सचेंज करने वाला था, जिसकी वजह से भाई उसके अंदर सेम ब्लड आती तो तुम के अंदर बड़े आराम से यहाँ पे एंट्री मार सकता था। हाँ तो ये सब करने से पहले मैंने उसको ऐसा रोक दिया। जो सुनते हैं लोग कहते हैं अच्छा कंप्लीटली ऐसी बात यहाँ पे थी का, लेकिन सामने से भाई कौन है जिसने वो से इम्पायर को जो इंसेट वो दिया और साथियों ब्लड टेक्निक यहाँ पे सिखाया, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई ना कोई तो होगा। जो सुनते मैं कहते हाँ है मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मुझे कुछ मालूम चला, टेंशन मत लो, और जो कोई ना उसको मैं पकड़ के मैं तोड़ दूंगा। और अभी के लिए जो छुटकी है ना भाई उसके क्या बोलते हैं उसकी बॉडी में अभी भी वो इंसेट यहाँ पर है जिसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। वेल कंट्रोल करने वाले यहाँ पे मारा जा चुका, लेकिन इंसेट अभी भी इसकी बॉडी में, टेंशन मत लो, अपना कोई मैजिक यूज करता है और उसके बॉडी में जो इम्पायर को जो इंसेट है ना वो यहाँ पे निकाल देता है। तो हाँ तो इंसेट बड़े आराम से निकल जाता है। निकलने के बाद ना सामने से उसको खांसी वासी उल्टी आती है, वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक रहेगी ना छुटकी, मैं कहता बोलता हाँ बस इंसेट निकला है अब तो और भी अच्छे से यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और ठीक हो जाती है और देखती सबसे पहले फैन को देखती है, देखती दीवानी हो कहती कि अरे फैन दीदी यार अरे बाप रे बहुत ज़्यादा डर गई थी, कितना डरावना यहाँ पे था। जो सुनते फैन भी सामने से कहती मेरी प्यारी छुटकी यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और डरने के यहाँ पे कोई बात नहीं है। सामने से मैं कटो जो पेपर यहाँ पे जो मिला था ना एग्रीमेंट पेपर भाई वो निकाल कर चू को देता है और कहता है कि भाई यही है जो तुम्हारे दादा जान अपने तोम करने पे छुपाते सबसे कीमती चीज। तो जैसे चू देखती है भाई देखते उसका भी दिमाग यहाँ पे खराब किया, अरे यार ये सबको लगता था भाई अंदर कोई कमाल का खजाना कोई बड़ी चीज होगी जिसको पाते ना हम लोग बवाल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे। ये तो एग्रीमेंट
पेपर है भाई, इसका भाई एक इसका नाम है भाई इम्पेरल वेन का। इसमें ऐसा लिखा गया कि भाई मेरे दादा ने इम्पेरल वेन को यहाँ पे भाई 20,000 दिए थे अपने टाइम पे, और उसी का एग्रीमेंट पेपर है कि तुमने नहीं दिया तो भाई हम तुम्हारी बीबी भगा कर ले जाएंगे। अरे क्या क्या कैसे कैसे मेरे दादा मेरे कांड कर देते, कितनी शर्म आ रही है भाई। ये बात किसी को फैलानी चाहिए वरना हमारा नाम यहाँ पे खराब हो जाएगा। हाँ, इम्पेरल वेन यहाँ पे लिखा हुआ था, सामने से हमारे मेकेटे का जो रियल नेम है यूपिंग वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, यानी उसको नहीं मालूम था कि हाँ भाई इम्पेरल वेन ऐसा वैसा है। तो उसके दिमाग में आता भी है कि वेल यार इम्पेरल वेन तो मारा जा चुका, अगर जिंदा होता तो जाकर उससे पैसे मांग लेती कि हाँ भाई देखो मैं दादा का एग्रीमेंट निकालो पैसे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सामने से मेकेटर ऑफ कोर्स इम्पेरल वेन तो वही है, मनी मन वो भी खुश है। वेल यार मैंने यहाँ पे बताया नहीं, अगर मैं इसको बता देता कि हाँ भाई मैं इम्पेरल वेन हूँ, शायद हो सकते भाई मुझसे पैसे मांगे। और टाइम पे 20,000 थे, आज हो सकते भाई 2 लाख से भी ज्यादा हो जाए। कंगाल चल रहा हूँ भाई, मेरे पास उतने पैसे यहाँ पे नहीं है लौटाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अगले दिन जहाँ फाइनल कॉम्पिटिशन चालू होने था। और फाइनल कॉम्पिटिशन में फाइटिंग यहाँ पे नहीं होगी, बल्कि जो सीक्रेट टीम या रियोस जिसको हम लोग कहते हैं, डूंजर भी कई बार कहा जाता है, अलग अलग मानुओं में अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। हाँ, तो उसमें जाना था कि उसमें जो जाएगा और जो उसमें सही सलामत जितना जल्दी आएगा ना अपना सफर करके वो यहाँ पे जीतेगा। सबका सब यहाँ पे आर यू गाइस एक्साइटेड। सामने से मेकट अभी अपने स्टूडेंट से पूछता है आर यू गाइस एक्साइटेड, तो छुटकी को छोड़ के कोई भी ऐसा एक्साइटेड यहाँ पे नहीं था। फिर जो चू यहाँ पे थी वो सबसे कहती आओ आओ भाई जल्दी से अंदर एंट्री मारो, सब लोग जाने का खतरा रहेगा तो भाई मुकाबला करने का। अगर खतरे से मुकाबला कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो वापस यहाँ पे लौट जाने का। तो सारे के सारे बंदे ऐसे जा रहे थे। उसके बाद से सारे बंदे एंट्री मारते हैं और शीश उधर एक अंदर साइड जहाँ पे सबसे पहले हमें जियांग को दिखाया जाता है। उसकी एंट्री यहाँ पे एक पानी के अंदर हुई थी, वो पानी के बाहर निकलते हो कहते हैं यार नसीब ही खराब है, पानी से भाई एंट्री कौन यहाँ पे देता है। और तभी पीछे से एक अटैक आता है, एक तीर वाला अटैक आता है जिसको ये डॉज कर लेता है। और मालूम चलता है अटैक करने वाला को नहीं बल्कि इसके फैमिली का एक और मेंबर यहाँ पे था, उसका भी कजन ये लगेगा। हाँ, लेकिन इस का लड़का यहाँ पे था। वो जैसे जियांग को देखता है, देखते पहचान ले तो कहता है अरे मेरे कजन भाई कैसे हो यार, फैमिली को छोड़ दिया, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर, कोई बात नहीं वापस आ जाओ, तेरे अब्बा जान को अपन समझाएगा, वो तुझे कुछ भी नहीं करेंगे। जोर सुनते ही सामने से यहाँ पे जियांग उस पर चिल्लाता, कहता है साले भाई तुझे फैमिली में रहना ना, तू फैमिली में खुश ना, चुपचाप रह, मुझे सिखाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। जोर सुनते वो भी सामने से कहता है उसका कजन के साला डरपोक का बच्चा भाई, डरपोक डरपोक डरपोक। जो सुनते जियांग को भी गुस्सा आता है लेकिन अपना गुस्सा शांत करता है। तब उसको याद आता है कि नहीं भाई टीचर ने बोला कभी डरने का नहीं, कभी अपने गुस्सा शांत नहीं करने का, बल्कि गुस्सा निकाल देने का, सीधे टूट पड़ने का। तो यही सारी बातें याद आता है, यानी टूट पड़ना है तो चलो टूट पड़ते हैं। तो अपना पूरा पावर एक्टिवेट कर लेता है लड़ाई करने के लिए और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।